दोस्तों मेरा नाम है हर्ष धवन। मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। और हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रोज वीडियो डालते हैं कि 25 से 50 हजार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए, नए बिजनेस कैसे करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। और अगर आप ये सीरीज नहीं देख रहे तो भाई रोज देखो, रोज एक नया बिजनेस सीखोगे। तो सबसे बड़ी बात, पिछले पार्ट 1 में हमने बताया था एप्रन्स के बारे में कि 25 से 50 हजार में ही शुरू हो सकता है। कौन सी क्वालिटी के एप्रन्स सबसे ज्यादा बिकते हैं, कहां कहां एप्रन यूज होते हैं, इसकी मार्केट क्या है। तो पार्ट 1 में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये है पार्ट 2। देखो, हर तरीके का प्रोडक्ट है, एक कुछ में मार्जिन कम होता है, कुछ में मार्जिन ज्यादा होते हैं। अब कौन से एप्रन्स में आपको मार्जिन बहुत ज्यादा मिलेगा, तो इसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा किचन एप्रन को एक्सपोर्ट किया जाता है। कमर्शियल किचन्स में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, घरों में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और इसमें वॉशेबल फैब्रिक्स होते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि आपको एक तरीके से एक प्रोडक्ट मिल गया जो हर किचन में जाएगा। अच्छे खासे वॉल्यूम में काम करिए। अगर मार्जिन लिमिटेड रखेंगे तब भी ऑर्डर तो 12 महीने आएंगे। इसके बाद है प्रोफेशनल शेफ जो होते हैं, वो एप्रन्स का यूज होते हैं। प्रोफेशनल शेफ जितने भी होते हैं, हाई क्वालिटी एप्रन्स का यूज होते हैं। आपने एक सीरियल देखा होगा, मास्टर शेफ, और ऐसे बहुत से सीरियल आते हैं टीवी के अंदर अलग अलग चैनलों में, और सबने एप्रन्स डाले होते हैं। प्रोफेशनल शेफ है भाई, तो वो तो आपसे परचेज करेंगे, हाई क्वालिटी के एप्रन्स आपसे परचेज करेंगे जिसमें मार्जिन आपके अच्छे खासे ज्यादा होंगे। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्रन्स, जिसको हम ये भी कहते हैं कि हैवी ड्यूटी एप्रन्स भी इसको कहा जाता है, जो वर्क प्लेसेस और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या वर्कशॉप में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसमें भी आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। फिर बात करते हैं क्राफ्ट एप्रन्स की, जो आर्टिस्ट और क्राफ्टर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें भी आपको मार्जिन अच्छे खासे मिलेंगे, लेकिन इसके एज कंपेयर टू ऑर्डर थोड़े लिमिटेड है, लेकिन मार्जिन अच्छे खासे दबा के लीजिए, फायदा इसी में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बिब एप्रन्स, जो कि ज्यादातर किचन्स और रेस्टोरेंट में बहुत फेमस होते हैं। इसमें भी मार्जिन अच्छे खासे मिलेंगे। यहां पे भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। हाई एंड रेस्टोरेंट्स और होटल्स में इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं वेस्ट एप्रन्स की। ये ज्यादातर वेटर्स और बार टेंडर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें भी आपको ऑर्डर मिलेंगे, लिमिटेड रहेंगे लेकिन मार्जिन अच्छे रहेंगे। उसके बाद है डिस्पोजेबल एप्रन्स, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री और फूड सेक्टर्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसमें वॉल्यूम में ऑर्डर मिलेगा, टना टन ऑर्डर मिलेगा। डिस्पोजल है, एक बार यूज किया, थ्रो किया, फेंक दिया, खत्म। उसके बाद दोबारा नया ऑर्डर है। तो जो लोग बल्क में काम करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को आज ही सेलेक्ट कर लें। इसके बाद बात करते हैं प्रमोशनल एप्रन्स की, जिसमें कस्टमाइज्ड लोगो डिजाइन जो मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। आजकल इको फ्रेंडली एप्रन्स भी मार्केट में अच्छे खासे आ रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कॉटन, बैम्बू और ज्यादातर रिसाइकल्ड मटेरियल यूज किया जाता है। अब ए से लेकर जेड तक मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया। अच्छे खासे मार्जिन लेने हैं तो इसमें आज ही एंटर कर जाओ। एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें हम इसी तरीके से आपको अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं। साथ के साथ आपको पोर्ट पे विजिट भी कराते हैं, जहां पे आप लाइव देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस, और एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग पोर्ट के अंदर आपको दी जाती है। आई रिपीट, पोर्ट के अंदर दी जाएगी, पोर्ट के बाहर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 9319001248 और 8130880568, इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से। भाई, अगर मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो कितना खर्चा आएगा। देखो, एक बिगिनर हो अगर आप, और अगर बैकअप कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत डालना। ट्रेडिंग से स्टार्ट करना, 25 से 50 हजार से शुरू करो, हो जाएगा। ऑनलाइन भी बेचोगे, माल बिक जाएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर स्मॉल स्केल का सेटअप है तो 10 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है। मीडियम स्केल का है तो ये 50 से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट है। और अगर सिर्फ मशीनरी की बात करूं, मशीनरी में आपकी स्विंग मशीन, कटिंग मशीन, प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स आएंगे, जिसका अलग से खर्चा आपको 30 से 40 लाख पड़ेगा। तो हिसाब लगा लो 75 लाख से 1 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट बैठेगी। फिलहाल अभी मत डालना, पहले ऑर्डर ले लो, उसके बाद ये स्टेप उठाना। अगर मैं बात करूं कि कौन से देशों को टारगेट करना चाहिए, भाई हमने प्रोडक्ट का सिलेक्शन तो कर लिया, हमें यही नहीं पता कि कौन से देशों को टारगेट करूं, तो सबसे पहले यूएसए को टारगेट करो। अब यूएसए में कौन से एप्रॉन्स सबसे ज्यादा बिकेंगे? यूएसए में हाई एंड शेफ एप्रॉन सबसे ज्यादा बिकते हैं, किचन एप्रॉन सबसे ज्यादा बिकेंगे,
उसके बाद यूके को टारगेट करो, फैशनेबल एप्रन्स और इको फ्रेंडली एप्रन्स यूके आपसे सबसे ज्यादा लेगा। जर्मनी की बात करूं तो इंडस्ट्रियल एप्रन सबसे ज्यादा बिकेंगे, हाई क्वालिटी फैब्रिक एप्रन सबसे ज्यादा बिकेंगे। कनाडा की बात करूं तो ड्यूरेबल एप्रन्स जितने भी है किचन में यूज होते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं तो कनाडा टारगेट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो लाइट वेट एप्रन्स और कस्टमाइज्ड लोगो ब्रांडिंग के लिए एप्रन्स फिलहाल ज्यादा मांगे जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा देश है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं यूएई की तो लग्जरी और कस्टमाइज एप्रन्स ये भी आपसे परचेज करेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अच्छी खासी आज की डेट में यूएई में, तो इसमें आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। अगर मैं बात करूं फ्रांस की तो प्रीमियम क्वालिटी का एप्रन्स और स्टाइलिश डिजाइन के जितने भी एप्रन्स हैं वो फ्रांस में बेचिए। जापान की बात करूं तो फंक्शनल एप्रन्स सबसे ज्यादा परचेज करेगा। नीदरलैंड्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल एप्रन्स सबसे ज्यादा आपसे परचेज करेगा। साउथ अफ्रीका को भी टारगेट कर सकते हैं अगर बल्क में काम करना है, थोड़ा मार्जिन कम करने पड़ेंगे। अफोर्डेबल एप्रन्स, ड्यूरेबल किचन एप्रन्स साउथ अफ्रीका में भी आज की डेट में इंडिया से अच्छे खासे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब जब हमें एप्रन्स को एक्सपोर्ट करना है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस तरीके की पैकेजिंग का इस्तेमाल होगा। पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ट्रेड के अंदर। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऑफलाइन चलती है, और अगर आप घर बैठ के भी लेना चाहते हैं ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं घर बैठे बैठे, तो उसमें हम पैकेजिंग की भी क्लासेस देते हैं। यानी जब हम क्लासेस देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ए से जेड तक आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। पैकेजिंग, भाई बिना पैकेजिंग के हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, भेजेंगे कैसे माल को, तो पैकेजिंग में सबसे पहले पॉली बैग्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ज्यादातर पॉली बैग्स ही यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं यार, देखो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण इसका यूज ज्यादा किया जाता है। उसके बाद हम कोरुगेटेड बॉक्सेस का यूज करते हैं, अगर क्योंकि लंबे ट्रैवल के लिए जाना है, शिप करना है, किसी दूसरे देश में जाना है, तो हमें कोरुगेटेड बॉक्सेस भी चाहिए। आज की डेट में वैक्यूम सील्ड पैकेजिंग का भी यूज किया जाता है। वैक्यूम सील्ड पैकेजिंग का यूज करने का कारण सबसे बड़ा क्या है, ये जो है कंटेनर में आपका स्पेस कम लेगा, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है खर्चा कम हो जाएगा। इको फ्रेंडली पैकेजिंग की बात करूं तो बायोडिग्रेडेबल रैप्स का यूज भी आज की डेट में इसमें किया जा रहा है। बल्क पैकेजिंग भी इसमें अच्छी खासी की जाती है। अगर आपको सपोज करो होलसेल के ऑर्डर्स आ गए, अच्छी क्वांटिटी में ऑर्डर्स आ गए, तो सीधी सी बात आपको बल्क पैकेजिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक एडवांटेज ये भी है, पैकेजिंग की नॉलेज आपको बिल्कुल होनी चाहिए अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लेना। इसमें बता रहा हूं कौन कौन से बायर आपसे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा। लोगों को लगता है कि आंख बंद करके मैंने प्रोडक्ट उठाया और एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बिना सर्टिफिकेशन के नहीं होता। हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी ये सबसे पहले बताते हैं कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए होंगे कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, वो कहां से मिलेंगे, कितने के पड़ेंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट आपको कौन कौन सी स्टेज पे होगी। तो नोट कर लीजिए, आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी। उसके बाद इसके अंदर एक OEKO टैक्स सर्टिफिकेशन होता है जो कि फैब्रिक को, सबसे बड़ी बात, सर्टिफाइड करता है कि इस फैब्रिक के अंदर किसी भी तरीके का हार्मफुल सब्सटेंस यूज नहीं किया गया। अगर सर्टिफिकेशन की नॉलेज अगर आपको नहीं मिलती तो कस्टम में माल तभी फंसता है और खास तौर से आपका प्रोडक्ट रिजेक्शन में चला जाता है। तो इसीलिए यह गलती बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद है एक और सर्टिफिकेशन, नोट कर लीजिए, AZO फ्री सर्टिफिकेशन, जो कि ये यूज करता है कि एप्रॉन में नॉन टॉक्सिक डाइस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी नोट कर लेना। फिर इसके बाद बायर आपसे लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी मांगेगा। वो वेरीफाई कराएगा आपके एप्रॉन्स की ड्यूरेबिलिटी, कलर फास्टनेस और श्रिंकेज। मेजर सर्टिफिकेशन आपको ये चाहिए। तो अगर आप इस ट्रेड के अंदर जा रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर है चाहे ट्रेडर है, अपनी पकड़ बनाने के लिए, बायर को क्रैक करने के लिए, बायर को कन्विंस करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन पाएंगे। हम ये काम करते हैं तो इसीलिए आपको इतनी अच्छी गाइडेंस प्रैक्टिकली हम आपको दे पा रहे हैं। यही कारण है कि आज की डेट में पूरे इंडिया में हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, जो ये चैनल है, वो नंबर 1 पोजीशन पे है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, आप देख ही सकते हैं। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक हम ही दे पा रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं HS कोड की अगर मैं बात करूं,
6211143000 इसका HS कोड है। HS कोड को एक बार वेरीफाई जरूर करिए, बहुत से लोग HS कोड में गलती कर जाते हैं, तो इसीलिए इसको वेरीफाई हम तो बता ही रहे हैं आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो खुद भी वेरीफाई करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। दोस्तों ये है पार्ट 2। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब ये ट्रेड शुरू करेंगे एप्रोस का तो किन रिस्क फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ कौन सी होलसेल मार्केट्स हैं जहां से आपको ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पे मिल जाएगा, कहां पे आपको जाना है, कैसे स्टेप उठाने हैं, फर्म कैसे बनानी है, तो ये हम बात करेंगे पार्ट 3 में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। रोज आइए हमारे चैनल पे, रोज एक नया वीडियो, नए प्रोडक्ट और नए बिजनेस के साथ आपको मिलेगा, बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले पार्ट पे। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, खुद भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए। जय हिंद।